इस वीडियो में हम समझेंगे आना के बारे में। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें शब्द होता है आ रही है। अब इस आ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जैसे यह सेंटेंस लीजिए, मुझे पसीना आ रहा है। तो क्या हम इसे ऐसे कहेंगे, स्वेट इज कमिंग? ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कम मतलब आना होता है। यहाँ पे आना की इंग्लिश कम नहीं होगा, क्योंकि हर आना की इंग्लिश कम नहीं होता है। जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए, बस आ रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, उसे उल्टियां आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, उसे हंसी आ रही है, मुझे याद आ रहा है, उसे छींक आ रही है, कपड़ों पर सिलवटें आ रही है। ये जितने सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इन सब में एक कॉमन वर्ड है और वो है आ रहा है। और इन सब में इस आना की इंग्लिश अलग अलग होगी। चलिए इन सबको वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं किस आना की इंग्लिश क्या होगी। ये सेंटेंस देखिए कि बस आ रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित कुछ चीज बात कर रहे हैं। तो जब आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित कुछ बात करते हैं तो वहां पे कम यूज करते हैं, वहां पे हम अराइव भी यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं द बस इज कमिंग या फिर द बस इज अराइविंग। इस तरह के एक सेंटेंस और देखिए कि मैं कल पहुंच रहा हूं, यानी कहीं से मैं यात्रा करके कहीं पर पहुंच रहा हूं या फिर मैं कल आ रहा हूं, तो हम इसको कह सकते हैं आई एम अराइविंग टुमारो या फिर आई एम कमिंग टुमारो। ये दोनों चीजें सही हैं। कंसाइनमेंट कल आ जाएगा, तो कंसाइनमेंट कल आ जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट जैसी कोई बात है यहाँ पे। द कंसाइनमेंट विल अराइव टुमारो ऐसे भी हो सकता है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं द कंसाइनमेंट विल कम टुमारो। ये दोनों चीजें सही है। ये सेंटेंस देखिए कि ठंडी हवा आ रही है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हवा बहने को कहते हैं, बहन हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है या फिर ठंडी हवा आ रही है, दोनों एक ही बात है। तो अगर इस तरह की बात हम कहना चाहते हैं तो ब्लो यूज करते हैं। हवा के लिए हम ब्लो यूज करते हैं, हवा चलने की बात हो। कह सकते हैं कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, अंदर चले जाओ। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, गो इनसाइड, अंदर चले जाओ। बारिश आ रही है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। बारिश आ रही है तो सिंपली हम कहते हैं इट इज रेनिंग। बारिश आ रही है, बारिश हो रही है, बारिश आ रही है, इट इज रेनिंग, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, बारिश आ रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। खिड़की से धूप आ रही है, तो खिड़की से धूप आ रही है, यहाँ पे हम कम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं। द सनलाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो, द सनलाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो, क्लोज इट, इसे बंद कर दो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं द सनलाइट इज एंटरिंग थ्रू द विंडो, यानी अंदर आने की बात हो रही है, घुसने की बात हो रही है। वह वाला सेंस है यहाँ पे। तो सेंस को भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कम होगा या फिर कुछ दूसरे वर्ड्स यूज होंगे। अब तीसरे तरह का, अगले तरह का ये सेंटेंस देखिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या है भाई? ये चेंज इन इमोशन है, अवस्था में परिवर्तन की बात हो रही है, इमोशन की बात हो रही है, मानसिक या शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, वहां की बात हो रही है। अब ऐसे कंडीशन में हम गेट यूज करते हैं। आई एम गेटिंग एंग्री, काफी कॉमन सेंटेंस है। आई एम गेटिंग एंग्री मीन्स मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर आई एम गेटिंग अनवायड, राइट। उसे थकान आ रही है, ये भी फिजिकल अवस्था है, फिजिकल स्टेट में चेंज है। उसे थकान आ रही है, ही इज गेटिंग टायर्ड, गेट यूज करते हैं। आना, आने के लिए गेट यूज करेंगे, ही इज गेटिंग टायर्ड। या फिर मेरे हाथ में झुनझुनी आ रही है, माई हैंड इज गेटिंग नम। जैसे हाथ है ये सुन्न पड़ जाता है, वही वाली बात हो रही है। तो मेरे हाथ में झुनझुनी आ रही है, माई हैंड इज गेटिंग नम। अब यह सेंटेंस देखिए, मुझे नींद आ रही है। तो नींद आ रही है मतलब नींद जैसा मैं फील कर रहा हूं, तो ये महसूस करने वाली बात है। आई फील स्लीपी, आने की इंग्लिश होगी यहाँ पे फील, आई फील स्लीपी। इसी तरह का यह सेंटेंस देखिए कि उसे चक्कर आ रहा है, तो चक्कर आ रहा है, ये भी महसूस करने की बात है, शारीरिक अवस्था है। शी इज फीलिंग डिजी या फिर शी इज फीलिंग डिजनेस, उसे चक्कर आ रहा है। उसे उबासी आ रहा है, उबासी जैसे आप मुंह खोल के जम्हाई लेते हैं, इसको हम कहते हैं उबासी आना। तो उसे उबासी आ रहा है, ही इज फीलिंग ड्राउजी। अब इस तरह का सेंटेंस देखिए कि उसे रोना आ रहा था। अब
वास्तव में वो रो नहीं रहा था, रोने जैसा हो रहा था, रोने जैसा वो महसूस कर रहा था। तो ये भी महसूस करने वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसको हम कहेंगे ही वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग, यानी रोने जैसा महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग, वह रोने जैसा महसूस कर रहा था या फिर उसे रोना आ रहा था। यहाँ पे आ रहा की इंग्लिश जो है वो अलग तरीके से बनती है। मुझे हंसी आ रही है, आई फील लाइक लाफिंग, मुझे हंसी आ रही है। उसे उल्टी आ रही है, ही इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। अब समझिएगा इसको, ही इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, वो सही में उल्टी नहीं कर रहा है, उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वह उल्टी कर रहा है या फिर उसे उल्टी आ रही है और वास्तव में वो कर रहा है, तो हम कहेंगे ही इज वॉमिटिंग, उसे उल्टी आ रही है, ऐसे हम कहेंगे। लेकिन वो उल्टी जैसा महसूस कर रहा है, अगर हम ये कहना चाहते हैं तो फिर हम कहेंगे ही इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। ये सेंटेंस देखिए, उसे डकार आ रहा है, ही फील्स लाइक बर्पिंग, बर्प डकार आना, तो ही फील्स लाइक बर्पिंग। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंसेस जो है ये यही भाव देते हैं, ये सेंस देते हैं। मुझे छींक आ रही है, आई फील लाइक स्नीजिंग, मुझे छींक आ रही है, दूर हट जाओ, आई फील लाइक स्नीजिंग। अब ये सेंटेंस देखिए कि उसके कमरे से आवाज आ रही है, यानी अपने सेंस ऑर्गन से इस चीज को रिसीव कर रहे हैं। कम यूज कर सकते हैं, उसके कमरे से आवाज आ रही है, अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम हिज रूम, उसके कमरे से आवाज आ रही, कम यूज कर सकते हैं। यहां से बदबू आ रही है, अ बैड स्मेल इज कमिंग फ्रॉम हियर, अ बैड स्मेल इज कमिंग फ्रॉम हियर, यहां से बदबू आ रही है। किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है या फिर आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं आई हियर समवन क्राइंग। मतलब है इसका कि मैं किसी को रोते हुए सुन रहा हूँ, किसी के रोने की आवाज आ रही है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मतलब मेरा यही है कि मैं किसी के रोने की आवाज सुन रहा हूँ, आई हियर समवन क्राइंग। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ साउंड ऑफ समवन्स क्राइंग, किसी के रोने की आवाज आ रही है। अब इस तरह का सेंटेंस देखिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब हम किसी के किसी इवेंट के आने की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी समय की बात कर रहे हैं कि इस समय पर ये चीज आ रही है। तो यह वाला जो आना होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं नियर, यूज कर सकते हैं अप्रोच, यूज कर सकते हैं या फिर अराउंड द कॉर्नर यूज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, एग्जाम्स आ रहे हैं, इट मीन्स एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम्स आर नियर, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, राइट। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मतलब नजदीक है, ठीक है, अप्रोच कर रहा है, नजदीकी है। तो मेरा बर्थडे आ रहा है, माई बर्थडे इज अप्रोचिंग, कमिंग तो नहीं कहेंगे। माई बर्थडे इज अप्रोचिंग, या फिर माई बर्थडे इज नियर, या फिर हम ये कह सकते हैं माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, ऐसे कह सकते हैं। नया साल आ रहा है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं द न्यू ईयर इज अप्रोचिंग, या फिर द न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी इवेंट की बात हो रही है जो पहुंच रहा है, नजदीक आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह का सेंटेंस देखिए कि नई पत्तियां आ रही हैं, तो नई पत्तियां आ रही हैं, ग्रोथ की बात हो रही है, यह नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल ग्रोथ की बात हो रही है। तो ऐसे में हम बेयर यूज करते हैं, इस आने के लिए बेयर यूज करते हैं। या फिर हम पत्तियां आने या फिर कोंपले फूटने के लिए हम स्प्राउट यूज करते हैं। स्प्राउट मतलब कोंपल भी होता है या नई पत्ती होती है, तो स्प्राउट, न्यू लीव्स आर स्प्राउटिंग, ऐसे कह सकते हैं। पौधे में फूल आ रहे हैं, यह भी ग्रोथ की बात हो रही है, नेचुरल प्रोसेस है, पौधे में फूल आ रहे हैं, तो फूल आने के लिए हम यूज करते हैं फ्लावर, या फूल आना, फ्लावर। हम कह सकते हैं द प्लांट इज फ्लावरिंग, ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं द प्लांट इज बियरिंग फ्लावर्स, बियर मीन्स होता है धारण करना, द प्लांट इज बियरिंग फ्लावर्स, पौधे पौधे फूल धारण कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। पेड़ में फल आ गए हैं, द ट्री हैज बॉर्न फ्रूट्स, बियर का थर्ड फॉर्म है बॉर्न। इन सभी सेंटेंसेस में हम नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब यह सेंटेंस देखिए, शर्ट पर सिलवटें आ रही हैं, किसी वजह से सिलवटें आ रही हैं, पैसे वैसे द शर्ट इज गेट रिंकल्ड, रिंकल सिलवट,
यह सेंटेंस देखिए कि मुझे याद आ गया। अब मुझे याद आ गया तो याद आना रिमेंबर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया, डोंट वरी, मुझे याद आ गया, आई रिमेंबर्ड। उसे पसंद नहीं आया, ही डिडंट लाइक। इन सभी सेंटेंसेस में रैंडमली आना की इंग्लिश अलग अलग लग रही है। उसे पसंद नहीं आया, ही डिडंट लाइक। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, किस चैनल पे वर्ल्ड कप आ रहा है, किस चैनल पे वर्ल्ड कप आ रहा है। विच चैनल इज द क्रिकेट मैच ऑन, ऐसे कह सकते हैं। काफी नेचुरल इंग्लिश है इसकी, विच चैनल इज द क्रिकेट मैच ऑन। या फिर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट चैनल इज द वर्ल्ड कप ऑन, ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, विच चैनल इज शोइंग द वर्ल्ड कप, ऐसे कह सकते हैं। तो अब देखिए इन सभी सेंटेंसेस में रैंडम यूज कर रहे हैं, आने की इंग्लिश अलग अलग रैंडम यूज कर रहे हैं। ये सेंटेंस देखिए कि फोन आ रहा है, तो फोन आ रहा है, इसे हम कहते हैं द फोन इज रिंगिंग। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं फोन आ रहा है, मेरा फोन आ रहा है, इस तरह का अगर भाव है, इस तरह का सेंस है, तो कहते हैं आई एम गेटिंग अ कॉल, फोन आ रहा है, बात कर लेने दो, आई एम गेटिंग अ कॉल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।